हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मैथ का एनालिसिस कराने वाली हूं। तो आज है 22 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। ये आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि 22 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस है। क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, यदि प्रिंसिपल दे रखा है 2500 टाइम 2 साल और रेट दे रखा है 4%, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों में से कोई एक पूछा गया होगा। तो चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेती हूँ। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में होता है 100। प्रिंसिपल यहाँ पर 2500 है इंटू रेट दे रखा है 4%, तो बटा में 100 आ जाएगा, परसेंटेज है, गुना हो जाएगा 2 का। शून्य से शून्य चला जाएगा, 25 चौक 100, 100 इंटू 2, यहाँ से जाएगा 200, जो कि सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं या तो सक्सेसिव से। यहाँ पर सबसे पहले मैं सक्सेसिव से निकालूंगी। तो सक्सेसिव से यहाँ पर आ जाएगा, रेट दे रखा है 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/25। 1/25 जो डिनोमिनेटर हर में आता है ये प्रिंसिपल का रेशियो होता है, और 25/1 जो न्यूमरेटर अंश में होगा ये हो जाएगा इंटरेस्ट का। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़कर अमाउंट बनता है, तो यहाँ से अमाउंट हो जाएगा 26। तो प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। प्रिंसिपल जो कि 25 रहेगा और अमाउंट 26। टाइम 2 साल का है तो सक्सेसिव लगाई हूँ, तो 2 बार 25 से यहाँ पर आ जाएगा 26। 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आ जाएगा, और 26 का 676। प्रिंसिपल दे रखा है क्वेश्चन प्रिंसिपल दे रखा है 2500। 625 से 2500 को काटेंगे, यहाँ से एक रेशियो का मान आ जाएगा 4। एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 4। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस आता है यहाँ। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ से आ रहा है 51, और इस 51 में इंटरेस्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4 एकम 4, 204 आ जाएगा। तो सिंपल, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 204, और सिंपल इंटरेस्ट 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 7 और तीसरी 10। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो यहाँ पर a + b + c अपॉन हो जाएगा 2, यानी 5 7 ये हो जाएगा 12 और 10 22। इन सभी का ये होगा a b, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा c। यहाँ से आ जाएगा 22/2 कर लेंगे 11, यानी अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा 11 अर्ध परिमाप हो गया। उसके बाद जब अर्ध परिमाप निकल कर आ गया 11, तो हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का एरिया हमें निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए ये होता है, हीरो का फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पर, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो जाएगा, राइट। एस का मान है 11, तो 11 इंटू एस माइनस ए करेंगे तो ए का मान है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू, उसके बाद यहाँ पर 11 एस, उसमें से 7 को घटा लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू, उसके बाद 10, तो यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1। तो यहाँ पर ये रूट के अंदर है 4, राइट। तो जब रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 11 और 6 का मल्टीपल 66, तो 2√66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज का एरिया 2√66 निकल कर आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है समीकरण x² माइनस है 14x +
49 बराबर 0 है, तो मूलों का योग निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दे रखा है। यदि दे रखा होता यानी गुणनांक तो इसमें 49 में मल्टीप्लाई होता, लेकिन नहीं दे रखा है यानी एक है, कोफिशिएंट एक मान लेते हैं। तो 1 इंटू 49 करने पर 49 ही रहेगा। तो बात करते हैं, इसको हटाते हैं। उसके बाद यहाँ पर तो कांस्टेंट पार्ट जो होता है, कांस्टेंट पार्ट, तो इसका हमें फैक्टर करना होता है यानी रूट निकालना होता है। तो 2 रूट्स निकल कर आते हैं। यहाँ प्लस का साइन है, राइट, यहाँ पर प्लस का साइन है। जब प्लस का साइन है तो जो कांस्टेंट पार्ट का फैक्टर होगा, रूट आएगा, तो उन दोनों का प्लस का साइन होने के कारण उन दोनों रूट्स का योग 14 के बराबर आना चाहिए, 14 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 7 और 7 का मल्टीपल आ जाएगा, योग करने पर 14 आ रहा है। तो ये रूट जो कि सही है। और यहाँ पर डिपेंड करेगा इस साइन पे। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ जो भी साइन आता है प्लस में सेम साइन आता है, सेम साइन होता है। यहाँ माइनस का साइन है तो इसके अपोजिट साइन लिया जाएगा यानी प्लस और प्लस आ जाएगा। तो 2 रूट्स निकल कर आ जाएंगे, प्लस का 7 और प्लस का 7। यहाँ योग की बात कही गई है तो योग बराबर होता है यानी अल्फा प्लस बीटा। यदि मूल पूछा जाता तो यहाँ पर 7 आता, लेकिन यहाँ पर योग पूछा गया है, राइट, यहाँ पर योग पूछा गया है। तो योग के लिए यहाँ माइनस का बी अपॉन होता है ए, माइनस का बी अपॉन होता है ए। यदि गुणनफल पूछा जाता तो अल्फा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए होता, लेकिन यहाँ पर योग पूछा गया है तो ये योग के लिए माइनस का 14 है, इसको बी मान लेते हैं। माइनस का 14, ये यहाँ पर भी माइनस है और ये 14 माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 14 बटा ए का मान जो कि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 14 बटा 1 योग आ जाएगा। यदि गुणनफल पूछा जाता तो उससे यहाँ पर सी बाई ए यानी 49 बटा 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर योग पूछा गया है तो 14 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। तो HCF 17 दे रखा है, छोटी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर अनुपात है। यदि संख्या निकालनी होती है तो संख्या में अनुपात और HCF का मल्टीपल आता है। तो छोटी संख्या पूछी गई है, जैसे कि यहाँ पर 5 है, इस 5 में 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि HCF मौजूद होता है संख्याओं में। तो यहाँ पर 7 इंटू फिर यहाँ पर भी 17, तो छोटी संख्या यहाँ से निकल कर आ जाएगा। छोटी संख्या पूछी गई है, राइट, तो यहाँ से आ जाएगा 85। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो वर्तमान एज पूछी गई है, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पर फादर और डॉटर ले लेते हैं। फादर का है 3 तो डॉटर का हो जाएगा 1। 10 साल बाद तो यहाँ पर भी 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी 10 साल बाद ये हो रहा है 2:1 हो रहा है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, यानी यहाँ से जाएगा 1 रेशियो आ जाएगा और यहाँ से आ रहा है 1 रेशियो। इन दोनों का 2 और 1 का डिफरेंस आ रहा है 1। इस 1 का इस 10 में मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 1 रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 10। 1 रेशियो का मान 10 आ गया। तो यहाँ पर फादर की एज पूछी गई है, वर्तमान आयु का अनुपात, तो पिता का हो जाएगा यहाँ पर फादर और डॉटर। तो पिता का हो जाएगा 3 है पिता का रेशियो और पुत्री का है 1। तो यहाँ पर 3 और 10 का मल्टीपल 30 और 10 एकम 10 यानी अनुपात आ जाएगा 30:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, 2 ट्रेन, पहले ट्रेन की लंबाई 120, दूसरी ट्रेन की 140 है। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड का। दोनों ट्रेन की चालों का चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए यहाँ पर पहली ट्रेन 120 है और दूसरी ट्रेन यहाँ पर 140 है। दोनों का सम कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, 4 और 2 6 यानी 260 आ रहा है। और टाइम दे रखा है यहाँ पर स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। 0 से 0 चला जाएगा यानी ये हो रहा है, दोनों का चालों का योग यहाँ पर आ जाएगा 26 आ रहा है। इस 26 में या तो यहाँ पर यदि किलोमीटर होता तो यहाँ यदि किलोमीटर होता तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से आ जाता मीटर प्रति सेकेंड। यदि यहाँ पर 26 मीटर प्रति सेकेंड होता तो इसमें मल्टीप्लाई करना होता 18/5 का, तो यहाँ से आता किलोमीटर प्रति घंटा।
अब दोनों में से कोई एक हो सकता है।